बल्कि देहम दंडति, शरीर को दंडित करता है। तो वह कह माने किस प्रकार, कम्मम खवदी, कर्मों को क्षय करेगा, नष्ट करेगा, तहा माने जैसे लोए, लोक में बामी, बामी जहाँ सर्प रहता है, सर्प के बिल को बामी कहते हैं, उस बामी को मार दे, मारने पर, नाश करने पर, किम माने क्या, सप्पो मुबदी, सांप मर जाते हैं अर्थात नहीं मरते हैं। समझ में आया? आचार्य भगवंत कहते हैं बैरात्मा जीव कोहादि, क्रोध मान माया लोभ राग और द्वेष आदि को नहु दंडति, दंडित नहीं करता है, बल्कि देहम दंडति, देह को दंडित करता है, कृष्य करता है। तो वह कह माने किस प्रकार, कम्मम खवेदी, कर्मों को क्षय करेगा, कर्मों को नष्ट करेगा, तहा माने जिस प्रकार, लोके, लोक में, बामीय, बामी सर्प के बिल को मार दे, मारने पर, नाश करने पर, किम माने क्या, सप्पो मुबदी, सर्प मर जाते हैं या सांप को मार दिया जाता है अर्थात नहीं मारा जाता है। समझ में आया? अपन क्या करते हैं, तपेला को अग्नि पर रख दिया जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल कूड़ा कचरा भरा है, तो उस तपेला से तपने से क्या होगा? हमारा शरीर रूपी तपेला, जिसको हम कभी उपवास से, कभी छोटे त्यागों से, कभी मासोपवास से, कभी अष्टांग के अनुष्ठान से निरंतर कृष्य करते रहे हैं, तपाते रहे हैं, उसमें तपेगा क्या जब कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो तपने से मुझे अच्छी चीज की प्राप्ति हो। उसके अंदर तो कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उस निंदा अहंकार की गंदी बदबू आ रही है, उसको क्या तपाना, जितना तपाओगे वो उतना तपता चला जाएगा, तुम्हारा अहंकार कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं तुझे वास्तव में कर्मों का क्षय करने की इच्छा हुई है, तो अब तू उस तपेले के अंदर उन सब चीजों को डाल दे जिसको तुझे नष्ट करना है। इस देव को तपा करके केवल तेरे परिणाम नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकते, भावों को तपाना सीखो, भावों का परिणमन करना सीखो। जब भाव आपके बदल जाएंगे तो आप स्वभाव में आ जाएंगे, और जब स्वभाव में आ जाएंगे तो आपके भव जो निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, ये भव कम हो जाएंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं बैरात्मा जीव क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात राग द्वेष आदि को तो दंडित नहीं करता, अर्थात इनका त्याग नहीं करता है, इन पर कंट्रोल नहीं करता है, शरीर को दंडित करता है, सुखाता है, कृषि करता है, और कर्मों का क्षय केवल शरीर के सुखाने से कभी भी संभव नहीं है। ठीक उस प्रकार जैसे बामी को मारने पर, सर्प के बिल को तोड़ने पर, खत्म करने पर कभी सर्प खत्म नहीं होता, इसी तरह इस लोक में जब बामी को मारने का कोई प्रयोजन ही नहीं है, उसी प्रकार बहिरात्मा जो क्रोधादि विवाह परिणति में निरंतर झूल रहा है, निरंतर उसको अपना साथी बना रहा है, इस मात्र काय क्लेश से उसके शरीर क्रस हो सकता है, लेकिन जो निरंतर कर्मों की संतति चली आ रही है वो कभी भी कम नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान ने हमें ये बहुत कुछ बता दिया कि हम उस पर क्रोध ना करें जो तुम्हारा सहयोग नहीं देता है, हम उस पर क्रोध ना करें जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, हम उस पर भी क्रोध ना करें जो तुम्हारा कार्य नहीं करता है, हम उस पर भी क्रोध ना करें जो तुम्हें कोई किसी तरह की त्रासदी दे देता है। कि विराधकम कथम हंत्रे जनाए पर कुप्यते त्रेंगुल पादयम पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। जो त्रिंगुल फावड़े से जो मिट्टी खोदी जा रही है, उस खोदती मिट्टी से यदि फावड़े पर वो खुद पैर रख देता है
तो उसका डंडा उसके ही सिर में रखता है। तू क्यों परेशान होता है कि मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा, इसको सबक सिखा करके रहूंगा, इसके प्रति मेरे अंदर जो प्रतिशोध की अग्नि जल रही है बहुत बड़ा बनता है। इसने मेरे साथ ऐसा किया तो किया कैसे? आचार्य भगवंत कहते हैं, रे नादान, क्यों गुड़ पर चाशनी चढ़ाता है? एक तो तू अपराधी, उसके बाद प्रतिशोध की अग्नि को जला रहा है। तू भी कमठ बनना चाहता है क्या? ध्यान रखना, कमठ तो बन जाएगा, लेकिन पाशनाथ बन तो जाने तेरे अंदर कुछ बनने की काबिलियत है। पाशनाथ बन के अपने मठ में रहना जिस दिन सीख जाएगा, ध्यान रखना उस दिन तेरा कल्याण स्वयमेव हो जाएगा, कोई दूसरा कल्याण करने वाला नहीं आएगा। आचार्य भगवंत ने हमें ये बहुत अच्छे से समझा दिया कि बामी के मारने से कभी सर्प नहीं मरते हैं, शरीर को दंडित करने से कभी क्रोध कसाय आदि नष्ट नहीं होते हैं, और शरीर को श्रृंगार करने से भी हमारे अंदर की खोटें निकलती नहीं हैं। श्रृंगार करने का यदि मन है तो अपने मन को सजा लो, अपने मानसिक व्यवस्थाओं को ठीक कर लो। आचार्य भगवान ने जो कहा उसको हमने आत्मसात करने का पुरुषार्थ बनाया होगा, मन बनाया होगा। हम भी अपने लीक पर चलें, हम भी बदी से नेकी करें, बदी से डरें। तो निश्चित रूप से इसी संदर्भ में कुछ लाइनों को लिखा है, गुस्सा तो करना ही नहीं है, क्षमाशील है और मायाशील है। आप अगर शीलवंती हैं, अगर आप शीलवान हैं, क्रोध अपना शील नहीं है, अपने अपने पुरुषार्थ को हम नापें। इसी संदर्भ में जो लाइनें लिखी हैं आपके सामने रखते हैं। पूज्य माता जी किस तरह की हैं, हमें बाहर से लगती हैं कि बोलती नहीं हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, मौन रहने वाला गुरु यदि अपने शिष्यों से कुछ नहीं कहता तो ये मत कहो वो कमज़ोर हैं, ये कहो कि वो बहुत क्षमाशील हैं, उनके अंदर सहन करने की अतिशय क्षमता है। ऐसे गुरु माँ के लिए कुछ लिखी हैं पंक्तियाँ। स्वस्थ रूप में स्वस्वरूप को पाने की बस कोशिश है, नारी की पर्यायों तक बस यही तो समयोचित है, नारी की पर्यायों तक बस यही तो समयोचित है। सट आवश्यक करने में हो, सट आवश्यक करने में जो दत्त चित्त ही दिखलाती, तन से बाहर दिखती हैं पर मन से मन में ठहराती, तन से बाहर दिखती हैं पर मन से मन में ठहराती। शाश्वत शक्ति जो आत्मपिंड में, उसको पाने का पुरुषार्थ अपने से अपने में रहकर हो जाता ये जीवन सार्थ, अपने से अपने में रहकर हो जाता ये जीवन सार्थ। कटु कसाय रस इस जीवन को हो, कटु कसाय रस इस जीवन को नष्ट भ्रष्ट यूं कर देता, भावों से ही भवाबली में अतिशय वृद्धि कर देता, भावों से ही भवाबली में अतिशय वृद्धि कर देता, भावों से ही भवाबली में अतिशय वृद्धि कर देता। केवल अपने परिणामों को हम संभालें। परम पूज्य गणनी आर्यिका भारत गौरव विशुद्धमती माता जी, जिन्होंने अपने संयम के 50 वर्ष निरतिचार पूर्वक कोई दोष उन्होंने अपने चर्या में नहीं लगाया, चाहे
उनका वो काल अत्यंत असाता का उदय का गुजरा हो, और चाहे उनका वो काल उनके परिणामों की विशुद्धि और अशुद्धि का गुजरा हो, लेकिन उन्होंने अपने आत्मा को पूरा संभालने का हरदम प्रयास किया और आज भी रुग्ण अवस्था को प्राप्त हैं। आज भी असाता का द्रव्य उनके पल्ले में है, कोई ना कोई परेशानी उनके शरीर में है। ऐसी स्थिति में मुझे गौरव होता है जिनकी शिष्या मैं बन पाई, और मुझे ऐसे गुरु माँ मिली जिन्होंने गुरु का भी दायित्व निभाया और एक माँ का अनुराग भी हम सब पर लुटाया, जिन्होंने प्यार से हमें अगर भोजन कराया है तो अनुशासन से हमें अध्ययन भी कराया है। ऐसी गुरु माँ के लिए हम सभी यही भावना भाते हैं कि वो एक दीर्घ समय तक हम सबके बीच में अपनी छत्र छाया से हम सभी को सिंचित करती रहें, हमें सिद्धांतिक और हमारे महाव्रतों का कैसे सुरक्षा होगी इसका ज्ञान बांटती रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ में उनकी गंभीरता के लिए, अत्यंत सहनशीलता के लिए और सरल परिणामों के लिए मैं उनके इस विशेषताओं का किन शब्दों से बयान करूं। उनकी इस विशेषता के लिए मेरे शब्द भी बौने हो जाते हैं और जिह्वा भी कुछ कहने योग्य नहीं रहती है। ऐसी गुरु माँ के चरणों में कोट से वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अनुसार महाग्रंथराज के उन्नयनकर्ता आचार्य भगवान कुंद स्वामी के श्री चरणों में हम सभी श्रद्धा से नमोस्तु निवेदित करते हैं, जिन्होंने हमें अपने पांडित्य का प्रसाद बांट करके जैन साहित्य को जो प्राण दिए हैं उसके लिए उनका ये महान उपकार आज प्रत्येक भव्यात्मा के लिए, प्रत्येक मोक्षार्थी के लिए, प्रत्येक मुमुक्षु के लिए हृदयग्राही है और अनुकरणीय है। कल आचार्य भगवान ने हमें इस ग्रंथ के अंतर्गत 66वीं कारिका में बताया था कि कैसा है वो भव्यात्मा जो अपने को ज्ञानी भी कहता है और अभिमान को भी छोड़ता नहीं है। समुद्र का वो जल जो ग्रीष्म काल की तपन से नमक का रूप ले लेता है, और समुद्र का वही जल जब वर्षा ऋतु होती है तो उस नमक को भी पानी में परिवर्तित कर देता है। आचार्य भगवान कहते हैं परिणामों का उत्साह उल्लास हमारे ह्रास और उन्नति का द्योतक है। हम कितने भी बड़े हों, कितने भी ऊंचे उठें, लेकिन कभी भी धरती को छोड़ करके बड़े न बने, क्योंकि यदि आपके पैर धरती पर टिके हैं तो आप औंधे मुंह गिर नहीं सकते हो, और जो केवल अपना बड़प्पन दिखाना चाहता है, धरती से पांव को उठा लिया है और कहे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, निश्चित तौर से समझना वो ऐसे ही बड़ा है जैसे मांझे से कटी हुई पतंग अपने को लगती है कि ऊंची उठी, लेकिन वो ऊंची उठने के साथ ही नीचे गिरना प्रारंभ कर देती है। हम अपने जीवन में उन विशद व्याख्यानों को आत्मसात करें जो व्याख्यान हमारी आमूल चूल क्रिया को परिवर्तित करने में सहकारी कारण बने। हम क्रोध कसाय की बात जब आती है कि व्यक्ति अपने क्रोध को शांत नहीं करना चाहता, मान को नहीं हटाना चाहता, अपनी मायाचारी को समेटना नहीं चाहता है, लोभ वृत्ति को वो समझता ही नहीं है कि मैं लोभ के पाप को कर रहा हूँ।
आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक समझोगे नहीं तब तक सुधार कैसे होगा। जब गलती है ही नहीं तो सुधार किसका। हम अपने अभिमान में गलती करने के बावजूद भी स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि आपका अभी अहंकार सर के भी ऊपर चढ़ा हुआ है। आचार्य भगवान कहते हैं, याद है ना आपको भारतीय संस्कृति का इतिहास, जिसने अपनी नस को काट करके उस वीणा में लगा दिया, अगर उसकी भक्ति को नापा और तोला जाए तो कहीं राम से ज्यादा भक्ति थी। लेकिन अंतर इतना था, राम के अंदर शुद्ध श्रद्धान समाया हुआ था, रावण के अंदर शुद्ध अश्रद्धान समाया हुआ था। इस बात का कि अहंकार उनके पास में था। बाकी भक्ति में, प्रभु के श्रद्धान में रावण की भी कमी नहीं थी, लेकिन अंतर इतना ही था, वो बिना गुरु के जीवन जी रहा था और राम गुरु के चरणों से जीवन को जीना सीखे थे। आचार्य भगवान ने आज यही कह रहे हैं कि जब आपने अपने क्रोध, कसाय, मान, अहंकार, ईर्ष्या आदि को नहीं पहचाना, क्या है राग द्वेष, किससे करें राग द्वेष, कौन हमारा शत्रु बन सकता है। आज इतने लोग बैठे हैं, आज ये हमें अलग अलग पर्याय में हैं, लेकिन पता नहीं है इनमें से कौन सी ऐसी आर्यिका माता जी हैं जो अपनी भावी पर्याय में तीर्थंकर के बाण को ग्रहण कर लेंगी। पता नहीं कौन से श्रोता ऐसे हैं जो शुद्ध केवली केवली बन करके उस समर शरण में मार्गदृष्टा बन रहे होंगे। हम केवल इस चमड़े को ना देखें, उस पर्याय को देखें, जो पर्याय हमें अभी नपुंसक की दिखती है, जो पर्याय हमें नींबू की दिखती है, जो पर्याय हमें केले की दिखती है। उस केले को खाते समय भी हमें याद रखें, कभी मैं भी ऐसा ही केला था। जब नींबू को निचोड़ें तब ये याद रखें, कभी ये पर्याय जब महावीर स्वामी की बन सकती है तो हम कौन से खेत की मूली हैं जो हम कभी इन पर्याय को धारण नहीं की अथवा नहीं करेंगे। उन्होंने तो अपने पर्याय को सुलट लिया शेर की पर्याय में, लेकिन अपन मनुष्य की पर्याय में भी सुलट नहीं पा रहे हैं।